नमस्कार, जोहार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। सहायक आचार्य की भर्ती के लिए 2023 में विज्ञापन निकलता है और इसमें पारा और गैर पारा जो शिक्षक हैं वो शामिल होते हैं। और राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये प्रक्रिया अब तक आप देखेंगे कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर संघर्षपूर्ण चल रही है। लोग जो शिक्षक के तौर पर हैं वो आकर के रिजल्ट के बाद विरोध जता रहे हैं और विरोध जो है वो लिस्ट में है। कोई एक कारण नहीं है, कई ऐसे कारण हैं जिससे ये असंतुष्ट चल रहे हैं, नाखुश चल रहे हैं। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और राज्य में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ये जेएसएससी कार्यालय के बाहर घुसने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आप दिखाएंगे वहाँ पर कई महिला अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी उनका नाम जो है फाइनल रिजल्ट में नहीं आया। कई तरह के कारण हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो नजदीक में, कहाँ से आए मैडम आप? रांची से। रांची से ही है जी। क्या कारण आपको लग रहा है, आप नाखुश चल रहे हैं, जेएसएससी से अंदर बात करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये जो यहाँ पर हो रहा है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स है, जैसे मेरा मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 275 नंबर है, 274 नंबर मेरा ऐसे है, एक नंबर जेएसएससी का गलत क्वेश्चन का हमको मिला 275, फिर भी मेरा है सो मेरिट लिस्ट में नहीं आया। एक सेकंड, हम इस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे। जब अंदर जाया जा रहा है, यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, इनके हाथों में वो आवेदन भी है जो कारण ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घुसने दिया जा रहा है। और शायद जेएसएससी कार्यालय के भीतर जो आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे इनकी वार्ता होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आखिर इनका रिजल्ट क्यों नहीं फाइनल लिस्ट में आया। ये इनका मांग है। और आप यहाँ पे देखें कुछ लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। आप आखिर सर देखिए, कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। जाने नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है कि आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि समाज में एक नाम मैसेज गया है कि डीबी हुआ है, समाज में बहुत बड़ा मैसेज गया है और डीबी सक्सेसफुल हुआ। रिजल्ट आया उस समय पूरे समाज ने आपको सराहा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, जिसमें बहुत दुख की बात है। आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि सभी प्रकार का सक्सेस है, कोई प्रकार का रीजन नहीं दिखा गया कि इस कारण से आपको छांटा गया। बड़ी तकलीफ वाली बात है। कहाँ से आए हैं? बोकारो से। यहाँ पर देखेंगे लगातार गेट को लगाया जा रहा है और जो अभ्यर्थी के तौर पर आए हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। कितने लोगों को अंदर लिया गया बता सकते हैं? अभी 5 आदमी को अंदर घुसाया है वार्ता के लिए। और वार्ता में क्या वार्ता करेंगे? बड़ी दुख की बात है। जेएसएससी हमारे आदरणीय सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि किसी भी कारण से आप नहीं ले रहे हैं सीट, जबकि इतना खाली है, इसके बावजूद ये कूटनीतिक चाल कर रहे हैं। ये मानवता की बात नहीं हो रही है, ये इंसानियत की बात नहीं हो रही है। बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सफल हैं और पूरा हर्ता रखते हैं। हम लोग को सक्सेस करके जो नियुक्ति में लाना चाहिए। वेरिफिकेशन अभ्यर्थी का हो गया था तो रिजल्ट को क्यों नहीं प्रकाशित किया गया? आज यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थी हैं सही हैं जिनका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। हम जेएसएससी से और जेएसएससी अध्यक्ष से हम मांग करते हैं कि आपने 26,001 पोस्ट के लिए आपने विज्ञापन निकाला था और हमारे अभ्यर्थी हैं 30,000 से प्लस अभ्यर्थी जो है सो रॉ मार्क्स में सफल हैं। तो आपके पास तो सफल अभ्यर्थी हैं, तो फिर आप 26,001 पोस्ट पर बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा जिसका आप सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, उसका रिजल्ट देने में आपका पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या आपका नियत है? क्या आप शिक्षक नहीं देना चाहते हैं? क्या बिना शिक्षक का स्कूल रखना चाहते हैं? बच्चे का भविष्य खराब करना चाहते हैं? हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे 1-2 टीचर के भरोसे वाले स्कूल में पढ़ते हैं? आप तो मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, प्ले पोसे सकल रंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का तो मुख के समान होना चाहिए कि जिस तरह से भोजन खा करके पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, सब हमारे बच्चे के समान हैं। तो हम सबको हम बराबर दृष्टि से देखें, सबको बच्चे को है सो शिक्षा की व्यवस्था कराएं। तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगा?
जब टीचर विद्यालय में जाएंगे तब ना। से समझ में आ गई, लेकिन आप लोगों ने पहले भी विरोध किया था, इसके पहले भी आप लोगों ने एक दिन धरना प्रदर्शन किया था। क्या उस दिन जेएसएससी अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, वार्ता हुई थी? उनका क्या दलील है, उनका क्या कहना है? जेएसएससी सचिव से वार्ता हुई थी। जेएसएससी सचिव का वार्ता है सो पूरी तरह से एकदम नकारात्मक था। उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कहा कि हम 26,001 पोस्ट पर बहाली लेंगे। हमने नॉर्मलाइजेशन पर क्वेश्चन किया कि आपने नॉर्मलाइज जो किया उस किस मेथड से किया, जबकि कार्मिक का जो मूल लेटर था उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जेएसएससी जो है सो इसमें है सो किसी तरह का छेड़छाड़ करने के लिए आच्छादित नहीं है। तो फिर क्यों है सो नॉर्मलाइज किया गया? अगर नॉर्मलाइज भी किया गया तो सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थियों के मार्क्स के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए था। सीटेट के अभ्यर्थियों को तो है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर कर दिया गया। तो जब एक साथ परीक्षा लिया तो मैं पूछना चाह रहा था सचिव से कि आप सीटेट के अभ्यर्थियों के मार्क्स को, जो अनएलिजिबल अभ्यर्थी थे उनका मार्क्स को आप बाहर किए कि नहीं किए? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम वही तो पूछना चाहते हैं कि उनके मार्क्स को आप हटाइए और सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थियों के साथ है सो आप नॉर्मलाइज कीजिए। हमारे सभी अभ्यर्थी जितने हैं सो सब है सो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर नियत साफ होगा जेएसएससी का तो सब लोग का है सो इस एग्जाम में उम्मीद बना हुआ था और जो सभी अभ्यर्थी सफल हुए थे 26,001 पोस्ट है सो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता। और अभी भी हम कह रहे हैं कि रॉ मार्क्स में जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनका है सो मेरिट लिस्ट बना करके और सबको नियुक्ति पत्र बांटें। यही हमारा है सो मांग है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग तो कोर्ट जा ही रहे हैं। कोर्ट का खेल इस सरकार खिलाइए रही है। हम लोग खेलेंगे लेकिन इसका है सो रोड पर भी विरोध करेंगे। और आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर सचिव से, अध्यक्ष से, कंट्रोलर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वार्ता की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं है। तो हम बताइए कि हम लोग किस से बात करें? है उनका नहीं दिया गया, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उसमें आया ही नहीं, सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सीट होने के बावजूद क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्या कारण रहा है कि हम लोग को बाहर रखा गया है? या तो कुछ अगर गड़बड़ी था तो हम लोग को बताना चाहिए था कि आपको यह गड़बड़ी है, इस वजह से आपको नहीं दिया गया। जरा वो प्रोसेस तो बताएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी असल में किन सवालों से आपको गुजरना पड़ा, क्या वो प्रोसेस था? उसमें आपका जितने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, BA का मार्कशीट, BEd, टेट आपने अगर क्वालिफाई किया, टेट का सर्टिफिकेट, ये सारे जो मूल प्रमाण पत्र मतलब मिलाया जा रहा था। मिलाने के बाद आपका अगर कास्ट है तो कास्ट था, निवास, EWS कैटेगरी, किसी कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो जिसका सारा कुछ ओके था उसको कुछ नोटिस नहीं मिल रहा था। अगर किसी के कोई गड़बड़ी थी तो उसको नोटिस दिया जा रहा था और उसका जवाब देने के लिए तय समय में मांगा जा रहा था। लेकिन जिसका कोई समस्या नहीं था उसको बोला जाता ठीक है आपका, लेकिन उसके बाद भी जब फाइनल में नहीं आया तो लोग हताश हो गए। संख्या जरा आप बताएंगे कि कितना? जी सर, SST में 5300 लोगों का करीब DV किया गया था। उसमें 3000 समथिंग लोगों का जो है ना फाइनल दिया गया है। तो 2000 सीट मतलब 60% सिर्फ लिया गया है। 40% सीट को जी खाली रखा गया है। तो या तो अगर हम लोग का मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है तो उसको रोल नंबर दें कि ये गड़बड़ी है इसलिए आप लोग का नहीं हुआ है। एक आपकी समस्या थी, आप BEd के बारे में कुछ कह रहे थे। यहाँ भारत का पहला राज्य है जहाँ पे 2 ईयर BEds को अमान्य घोषित किया गया कि हम 1 ईयर BEd लेंगे, 4 ईयर BEd लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे, लेकिन 2 ईयर BEd को नहीं लेंगे। और भारत में किसी भी राज्य में इस तरह का मामला आज तक प्रकाश में नहीं आया। क्या कारण आपको लग रहा है इसके पीछे? कारण पूछने पर बताया जाता है इनके विभाग के द्वारा कि नियमावली जो बना था उसमें 1 ईयर BEd को इंक्लूड किया गया था, 4 ईयर का किया गया था, 2 ईयर BEd का किया गया था, लेकिन उसमें विशेष शिक्षा को इंक्लूड किया गया था। हमें कोई विकल्प नहीं मिलने के कारण सर हम लोगों ने 2 ईयर BEd का जो विकल्प था विशेष शिक्षा वाला वो चयन कर लिए। चयन करने के बाद हम लोगों को जब DB हो गया, DB में बुलाया गया, DB होने के बाद यह बोला गया कि आप लोग जो हैं एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि हम 2 ईयर BEd को कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, कोर्ट से लिखवा करके लाइए। लेकिन यह मामला जब बोला गया इनके द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि भाई हम नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहा है कि हम 2 ईयर BEd को कंसीडर खारिज करते हैं। केवल सीटेट का मामला था और जेटेट का मामला था। बताइए तो 2 ईयर BEd को क्यों नहीं रख सकते हैं? 1 ईयर BEd न्यूनतम अर्हता को आप रख सकते हैं तो अधिकतम अर्हता वाले को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या
नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट का डिसीजन भी आया, हमारे माननीय हाई कोर्ट झारखंड का डिसीजन भी इस मामले में आया। एक अवमानना का भी हम लोगों ने दर्ज किया था, उसका भी आया। उसके बावजूद भी हम लोगों का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। हम गिरिडीह जिला से गैरपारा से हैं। हम एससी कैटेगरी में आते हैं सर। इसमें एक ही अभ्यर्थियों का 3 जगह रिजल्ट बना है और कैटेगरी भी चेंज किया गया है आयोग पर। जी, आयोग पर गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं। जी सर, गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ी है, क्योंकि एक कैटेगरी का अगर 3 जगह रिजल्ट बनता है, 3 कैटेगरी में रिजल्ट बनता है। हम जेएसएससी से ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कितने कैटेगरी में वो हो सकता है, वो एलिजिबल। एक व्यक्ति से एक कैंडिडेट कितने कैटेगरी में वो अभ्यर्थी बन सकता है। लेकिन यहाँ बना दिया गया है, जेएसएससी के विभाग से बना दिया गया है, 3 कैटेगरी में वो घुस गया है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर कैटेगरी वाइज अगर सारा रिजल्ट बना जाता सभी को, तो सभी कैटेगरी में सीट खाली रख करके और रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है और लोगों को कहा गया है कि आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं। अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए, अभी वो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे हमसे। 5 लोगों को अंदर लिया गया है। इस दृश्य को आपको दिखाना चाहेंगे हम, यहाँ पर उनको बातचीत करने के लिए। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को अंदर आने दिया जाए। उनकी विशेष मांग है। उनके हाथों में आप देखेंगे कि प्रमाण पत्र है परीक्षा से संबंधित, जो महिला अभ्यर्थी हैं, और यहाँ जो पुलिस बल है उनके साथ में उसको अंदर ले जाया जा रहा है। मेरा नाम है सर। देखिए, सारे लोग अंदर जाने की कोशिश में है। सबको एक ही कारण जानना है कि आखिर उनका रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ। लेकिन जो पुलिस बल है उनको रोक रहे हैं। कम संख्या में अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। सर, हम लोग पीएच लोग हैं, बताइए। हम लोग तो स्पेशल कैंडिडेट हैं, हम लोग को तो अपना बात रखने दिया जाना चाहिए सर। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग का भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जबकि हमारा सीट बहुत है सर। अभी भी सीट खाली है, लेकिन हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग कहाँ जाए सर, बताइए। सर से जरा सवाल ले लेते हैं। मैडम जाइए, आपका नाम था, जाइए ना। आप आगे जाइए, बोलिए। रंजीत जी, रंजीत जी, आपके बारे में बात बोलिए। मेरा नाम दिया हुआ है। आप एक मिनट समय दीजिए ना, बताइए। अब ऐसे किसे बताएंगे? हम लोग अपना बात रखना चाहते हैं। चलिए, बहुत महिला अभ्यर्थी भी इधर, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एसएसटी में डीबी कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। मैं लोहरदगा जिला से आई हूँ। पारा से? जी, पारा से। पारा लोग को तो ऐसे भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। क्या कारण आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इस तरह का? देखिए सर, मेरा कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई फोन आया, ना कोई कुछ नहीं आया। अच्छी तरह ये हो गया डीबी कंप्लीट, फिर भी मेरा मेरिट में नाम, मेरा से पीछे जो इसका कम नंबर है वो लोग का आ गया और मेरा नहीं आया। बस इसीलिए मैं असंतुष्ट हूँ। चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद में घर में खुशी होगी, दिल में खुशी होगी, लेकिन जब इस दिल में तो खुशी नहीं है सर। मैं इसलिए सचिव से मिलने आई हूँ कि मेरा पूरा देखिए डॉक्यूमेंट सही रहते हुए भी मेरा रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। आखिर क्या रीजन है सर, क्या रीजन? हम भी लोहरदगा से ही हैं। आपका भी रिजल्ट हुआ है? जी, मेरा भी रिजल्ट हुआ है। डीबी भी सफलतापूर्वक हुआ है, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया है। और न किसी प्रकार का नोटिस, ईमेल में, फोन में किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया, फिर भी रिजल्ट में नाम नहीं है। तो ये समस्या है, आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित नहीं हुआ, जिसको लेकर के आयोग कार्यालय के बाहर में आप देखेंगे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद उनका फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया। ये जवाब दे सचिव।
उनमें से कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया है। अब अंदर जा करके वो क्या सचिव से वार्ता करते हैं और क्या कुछ बातें निकल करके आती है, ये देखने वाली बात होगी।